लेकिन खून हमारा भी खोल रहा है, क्योंकि हमारे भाई बहन वहां मरे हैं। हमारी सेना के लिए पैसे नहीं है और अपने लिए ऐशो आराम के लिए महल बनेगा, हवाई जहाज आएगी। कार्टून के लिए पहले माफी मांगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग कार्टून के लिए माफी मांगे। हम माफ कर दिए तुमको कि तुमने देश की आजादी में योगदान नहीं दिया था, लेकिन इसके लिए कभी माफ नहीं करेंगे अगर देश की सुरक्षा नहीं कर पाए। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का भी दौर देश में चल रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और सांसद राजीव राय जी हैं। सर, पहलगाम में जो हुआ है, जो कुछ भी वो आतंकी हमला हुआ है, निर्दोष भारतीयों की जो हत्या हुई है, उस पर सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या है? सबसे पहले मृत आत्माओं के प्रति श्रद्धा सुमन, श्रद्धांजलि। जो वहाँ घायल हुए हैं शीघ्र स्वस्थ हुए, भगवान से प्रार्थना है। वो दृश्य देखने से आंख रो रहा है, दिल में क्रोध आ रहा है, आक्रोश आ रहा है। जिन लोगों ने ये कहा था कि नोटबंदी से आतंकियों के कमर टूट गई और आतंकवाद खत्म हो जाएगा, उन लोगों की भी जवाबदेही बनती है। क्या मानते हैं ये सिक्योरिटी लैप्स मान रहे हैं आप इसको? देखिए, मैं वहां तो था नहीं, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही है कि जहाँ जिस कस्बे में चप्पे चप्पे पर हमारी फौजें रहती है, 2000 से 3000 लोग थे और एक भी सिक्योरिटी वाला नहीं था। मैं एक आर्मी के जनरल का स्टेटमेंट भी सुन रहा था कि कोविड के दौरान फौजों में भर्ती बंद हो गई, 1,80,000 वैकेंसी है, वहाँ की सेना आधी कर दी गई है। जिनको एक पोस्ट का एक इलाके की देखभाल करनी होती थी, हम दो इलाके का देखभाल कर रहे हैं। हम लोग शुरू से, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि अग्निवेद देश की सुरक्षा के साथ खतरा है। तो जो लोग देश में सत्ता के नशे में मनमानी कर रहे हैं और अपने मीडिया के साथियों के साथ अपने को देशभक्त साबित कर रहे हैं, इनको तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं जानता हूं कि उनके चिंटू पिंटू कहेंगे समाजवादी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन खून हमारा भी खोल रहा है, क्योंकि हमारे भाई बहन वहां मरे हैं। आपके भाषणों से नहीं, आपके लफाजों से नहीं, देश की सुरक्षा का नाम पर पूरा देश एक है और समाजवादी पार्टी भी आपके साथ है। जो पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष है, जिस दिन उसने बयान दिया, वो आतंकवादियों का सरदार है। जिस दिन उसने हिंदू मुसलमान वाला बयान दिया, उसके बाद तो आपकी सेना और आपके सिक्योरिटी खुद ही चुस्त हो जानी चाहिए थी। आप किस मुगालते पे थे? पुलवामा का घटना हो जाए और आज तक पता न चले किसने किया, यहाँ हो जाए, और हर बार जब कोई ना कोई चुनाव करीब आता है तभी होता है। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, हम देखते हैं कि किसी की जिम्मेदारी तय नहीं होती, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं होती है कि अगर चाहे पुलवामा हो या पहलगाम की घटना हो या उरी की घटना हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं तय होती, किसी का इस्तीफा नहीं होता है। देखिए क्या होता है ना, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ बिंदु ऐसे होने चाहिए जिससे पूरे देश एक हो। पूरा देश, हमारा भी आंखों से खून निकल रहा है जब हम उस दृश्य को देख रहे हैं। आतंकवादियों के खिलाफ किसी भी कीमत पर हम अपने लोगों की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकते। देश के सम्मान की भी बात होती है, सरकार के साथ हमेशा खड़ी रहती है। लेकिन सरकार अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है तो मीडिया मैनेजमेंट सबसे पहले जुटती है। आपने देखा कल कैसे कार्टून वाले उनके विज्ञापन छपे थे, शर्म नहीं आती? कार्टून बना रहे था कि जाति नहीं धर्म पूछा था। हाँ, मतलब वहां भी राजनीति। सबसे पहले राहत पहुंचाने, लाशों को घर पहुंचाने से पहले तुम अपनी राजनीति करने लगे। कितने घटिया और गंदे स्तर पर उतर आए हैं भाजपाई, इसका जीता जागता प्रमाण है। और जो लोगों को दिमाग में जहर भर रहे हैं, जो अपने अपनी कमजोरियों को छिपाकर फर्जी देशभक्ति की बात कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनका ना कोई रोल देश को आजाद कराने में था, ना आज रोल देश को सुरक्षित रखने में है। आजादी से पहले आजादी की लड़ाई में नहीं थे, आज देश की सुरक्षा में नहीं। क्यों 4 साल का अग्निवीर किया गया है? क्यों किया गया है? क्यों भर्ती नहीं हुई? कोविड में जो भर्ती नहीं हुई उसको पूरा क्यों नहीं किया गया? कौन जिम्मेदार है इसके? तुम पैसे बचा रहे हो। पैसे बचाओगे 8,500 करोड़ के जहाज के लिए, 20,000 करोड़ रुपए का पार्लियामेंट के लिए। किसने बोला? किस सांसद ने बोला था कि 20,000 करोड़ का पार्लियामेंट बनाओ? किसने कहा था कि 8,500 करोड़ के जहाज से चलो? हमारी सेना के लिए पैसे नहीं है और अपने लिए ऐशो आराम के लिए महल बनेगा, हवाई जहाज आएगी। और हम बोलेंगे तो बोलोगे हम राजनीति कर रहे हैं। इससे घटिया राजनीति क्या हो जाती है? कार्टून के लिए पहले माफी मांगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग कार्टून के लिए माफी मांगे। ये लोग लाशों के ऊपर राजनीति करने वाले घटिया लोग हैं। ये हम देख रहे हैं कि इस तरह की जब घटना होती है तो सरकार से सवाल ना पूछे जाएं, सरकार को लोग कटघरे में ना खड़ा करें कि सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ। उससे पहले फेस सेविंग के तहत इस तरह के पोस्टर जारी कर दिए जाते हैं कि जात नहीं धर्म पूछा। सरकार से सवाल न किया जाए और मीडिया उसके लिए आगे आ जाती है। हिंदुस्तान अकेला देश है ट्रंप के खिलाफ, दुनिया के सबसे ताकतवर देश के ताकतवर राष्ट्रपति के खिलाफ अमेरिका सड़कों पर आ जाता है, मीडिया दिखाती है। और यहाँ के लोग, हमने वो भी देखा जब कश्मीरी भाई बहन
खड़ा होकर आतंकवादियों को फांसी देने की मांग कर रहे थे, कैंडल मार्च कर रहे, पहली बार वो दृश्य दिखा। जब पूरे कश्मीर हिंदुस्तान के साथ होने की बात कर रहे थे, तब भी आप उनको अगर कटघरे पर खड़ा कर रहे हो तो तुम्हारा मकसद क्या है? तुम तो वही कर रहे हो जो पाकिस्तानी चाहते हैं, जो आतंकवादी चाहते हैं। तो क्या कहा जाए? क्या आप उनके मंसूबों को और हवा दे रहे हैं? क्या किया जाए? पाकिस्तान ने जो जुर्रत की है, तो क्या इलाज है पाकिस्तान का? पूरा देश एक साथ है, बोलना बंद करो, करना शुरू करो, और विपक्ष को विश्वास में लो, विपक्ष भरोसे में लो। हिंदुस्तान के नाम पर न कोई पक्ष है न विपक्ष है। 140 करोड़ लोग देश के साथ है। देश की सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। ये थोथेबाजी, हवाबाजी, जुमलेबाजी और कार्टून और प्रचार और प्रसार नहीं करना चाहिए। कुछ बातों का जवाब देना पड़ेगा। अगर 3000 लोग वहां थे तो सुरक्षा क्यों नहीं थी? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, जो 1,80,000 फौजों में भर्ती अभी तक रुकी हुई है, क्यों नहीं पूरा किया गया? सवाल नंबर 3, कोविड में जो भर्तियां रुकी थी उसको पूरा क्यों नहीं किया गया? सवाल नंबर 4, अग्निवीर से देश की रक्षा कितनी होगी? विपक्ष की आवाज को क्यों नहीं सुना जा रहा है? देश के नौजवानों की आवाज को क्यों नहीं सुना जा रहा है? 5वां, किस मजबूरी में तुम देश के सिक्योरिटी के साथ समझौता कर रहे हो? हम माफ कर दिया तुमको कि तुमने देश की आजादी में योगदान नहीं दिया था, लेकिन इसके लिए कभी माफ नहीं करेंगे अगर देश की सुरक्षा नहीं कर पाए और अपनी पॉलिटिक्स और घटिया राजनीति और वोट बैंक की राजनीति में पड़े हो, तो आने वाली पीढ़ियां भी माफ नहीं करेगी। हो सकता है मीडिया के चंद चाटुकारों के भरोसे आज माहौल बना लो, लेकिन हर बुलबुला फटता जरूर है और ये भी बुलबुला फटेगा। बिल्कुल, तो आप साफ देख रहे हैं कि राजीव राय जी काफी गुस्से में हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, और वो साफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया जाए, लेकिन इसके साथ ही सरकार को भी जवाब देना होगा कि इतनी बड़ी सुरक्षा चूक कैसे हुई।